नमस्कार, जय हिंद और आप सभी को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, हम सभी के लिए खास दिन होते हैं, मगर बचपन से इन दो दिनों को मैं एक और वजह से याद करता हूं, और वो है ये कि इन दो दिनों को टीवी पे कई मसालेदार और एंटरटेनिंग पेट्रियाटिक किस्म की हिंदी पिक्चरें देखने को मिलती थी। Right from growing up in Mumbai or Bombay as it was back then, and sitting with the staff at the Methodist Center guest house on the second floor of our building at Bombay Central in front of the common room TV playing local cable pirated films, to sitting in front of the television, चाहे सर्दी का मौसम हो या बारिश का, in Mussoorie with my friends watching dramatic action-packed Hindi films on Doordarshan या फिर VHS cassettes पर, such scenes were a big part of my younger years. तो आज के दिन मैंने सोचा आपके साथ उन्हीं बचपन के दिनों से कुछ यादगार, मसालेदार, पेट्रियाटिक टाइप की फिल्मों को लेकर थोड़ी बातें हो जाए। ऑफ कोर्स दोस्तों, इनसे भी अच्छी पेट्रियाटिक हिंदी फिल्म बनी है तब से, और ऑफ कोर्स उससे पहले भी, परंतु आज मैं सिर्फ उस जमाने की बात करूंगा जब मैं स्कूल में था, यानी कि मिड 1980 से लेकर लेट 1990s तक, when getting together around the TV with friends and family was a communal affair. Unlike today, when we have various screens, devices to watch on by ourselves, at home, on the sofa, in the bathroom, while waiting for someone, on a train, plane, or bus, or during breaks at office. तो चलिए रिवाइंड करते हैं। शायद सबसे पहली पेट्रियाटिक एंगल की हिंदी फिल्म जो मैंने टीवी पे देखी वो थी 86 की ब्लॉकबस्टर कर्मा, डायरेक्टेड बाय सुभाष घाई एंड विद अ कास्ट कंप्राइजिंग दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों एंड अनुपम खेर। ये फिल्म मैंने टीवी पे तब देखी थी जब ये पास के थिएटर में चल रही थी, परंतु दोस्तों ये उस समय की बात है जब मुंबई में केबल टीवी का दौर चल रहा था। तो मेथोडिस्ट सेंटर गेस्ट हाउस में बैठकर मैं वहां के स्टाफ के साथ इस फिल्म को एक 26 जनवरी को बैठने देख गया। इसमें सारे एलिमेंट्स थे जो 80 के दशक देखना चाहते थे, एक्शन, ड्रामा, इमोशन, बदला, कॉमेडी, सब कुछ। और कैसे दिलीप कुमार साहब की जेलर वाले किरदार आतंकवादी लीडर डॉक्टर डैंग से बदला लेता है खुद की 3 मैन आर्मी बनाकर, ये मुझे बहुत पसंद आया उस समय। और आज तक जब भी मैं वो गाना दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए सुनता हूं दोस्तों, तो मुझे 26 जनवरी के साथ ये फिल्म कर्मा याद आती है। अब दोस्तों, बॉर्डर एक ऐसी हिंदी फिल्म है जो अपने रिलीज के बाद शायद सबसे ज्यादा बार टीवी पे दिखाई दी है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। मुझे याद है मैंने इस फिल्म को पहली बार 15 अगस्त 1997 में देखा था, यानी कि भारत की 50वीं सालगिरह पे मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में। बॉर्डर कुछ 2 महीने पहले रिलीज हुई थी और देश भर में कहर मचा दी थी इस फिल्म ने, और हम बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट्स को ये फिल्म दिखाने के लिए स्कूल वालों ने बॉर्डर की रील दिल्ली से मंगाई थी टू शो अस इन द ऑडिटोरियम ऑन इंडियाज 50th इंडिपेंडेंस डे। मैं उस वक्त 16 साल का था और बॉर्डर की एक्शन और ड्रामा और पेट्रियाटिक एंगल को देखकर बहुत मजा आया, और इस फिल्म के गाने मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगे दोस्तों। राइट फ्रॉम द वेरी अंडररेटेड ट्रैक हमें जब से मोहब्बत हो गई, टू द स्लो लव सॉन्ग ऐ जाते हुए लम्हे, द पेट्रियाटिक मार्चिंग सॉन्ग हिंदुस्तान हिंदुस्तान एंड द एंथम ऑफ 1997 संदेशे आते हैं। एक ऐसा गाना जिसे सुनकर मैं आज भी इमोशनल हो जाता हूँ। No doubt, Border is the most patriotic of JP Datta's Hindi films and a must-watch on Republic Day. क्रांति दोस्तों, क्रांति। ये ब्लॉकबस्टर मल्टी स्टारर फिल्म एक काल्पनिक कहानी है भारत की आजादी को लेकर, टोटली फिक्टिशियस। परंतु 80 के दशक में टीवी पर इस फिल्म को देखकर बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था, और लगा कि यार ये सब जो मैं देख रहा हूं शायद ऐसा ही हुआ होगा। क्रांति के निर्देशक मनोज कुमार साहब थे, और वो खुद इस फिल्म के एक हीरो भी थे, अलोंगसाइड दिलीप कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, परवीन बाबी, निरूपा रॉय एंड प्रेम चोपड़ा अमंग अदर्स। फिल्म की रिलीज 6 फरवरी 1981 की थी, और ये 1981 की सबसे ज्यादा सफल हिंदी फिल्म थी। दिलीप कुमार साहब ने 5 साल के बाद पिक्चरों में इस फिल्म के साथ अपनी वापसी करी, और क्रांति को बनाने में कई साल भी लगे, जिस बीच बजट हाथ से निकल जाने के कारण मनोज कुमार साहब को कुछ पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़े। मगर जब क्रांति रिलीज हुई तो देश भर में तहलका मचा, और ये एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
ये अगली फिल्म जिसका नाम मैं लेने वाला हूं, ये भी एक फिक्टिशियस सब्जेक्ट पर बनी है। एक लव स्टोरी ब्रिटिश हुकूमत से आजादी पाने के समय में विद्यु विनोद चोपड़ा की 1994 फिल्म 1942 अ लव स्टोरी। हालांकि इस पिक्चर में दिखाए गए कुछ सीन्स काफी अनरियल लगेंगे आपको आज के दिन, परंतु जिस खूबसूरती के साथ निर्देशक ने दो लोगों के बीच एक प्रेम कहानी दिखाई और फिर कैसे उन दो प्रेमियों के बीच देश की आजादी की लड़ाई आती है, ये काफी अच्छे से पेश किया गया है। और खुद की बात करूं तो इस फिल्म को VHS पर देखकर एक 15 अगस्त के आसपास एक वीकेंड को मुझे काफी पेट्रियोटिक फील हुआ था, खासकर उस सीन में जब अनिल कपूर का किरदार नरेन जनरल डगलस को खत्म करने की कोशिश करता है और फिर कैसे जैकी श्रॉफ का किरदार शुभांकर नरेन की मदद करता है काम पूरे करने में सारे गांव वाले के सामने। और फिर एक फिल्म के अंदर जब एक के बाद एक ऐसे खूबसूरत गाने हो दोस्तों, तो उसे देखने में और भी मजा आया 13 साल के जेमी को। फैंटास्टिक साउंड ट्रैक, वन ऑफ R.D. बर्मन्स बेस्ट। अब दोस्तों सच कहूं तो ये फिल्म ना ही किसी जंग के बारे में है और ना ही कोई खास पिक्चर भी है अगर आज के दिन के हिसाब से उसे देखें, परंतु 1993 में एक 12 साल के लड़के के लिए ये बड़ी एंटरटेनिंग और टाइम पास फिल्म थी। मैं बात कर रहा हूं उस साल की सुपरहिट फिल्म तिरंगा की, डायरेक्टेड बाय मेहुल कुमार एंड स्टारिंग राजकुमार एंड नाना पाटेकर। ये शुरू से लेकर अंत तक एक मसाला एंटरटेनर है जिसमें लॉजिक नाम की चीज है ही नहीं। अगर आपने तिरंगा देखी है तो आपको मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों कि जब इस फिल्म की रिलीज के कुछ ही दिन बाद और ये 26 जनवरी के आसपास आई थी, आई रिमेंबर मैं इसे देखने गया था अपने पिताजी के साथ मिनर्वा सिनेमा में मुंबई में, और माहौल ऐसा था कि लगा कि ये फिल्म सच में किसी इंडिया पाकिस्तान जंग को लेकर बनी है। ऐसे जज्बात दिखाई दिए मुझे उस दिन सिनेमा हॉल के अंदर। क्या बताऊं आपको कि जनता कैसे राजकुमार और नाना पाटेकर के डायलॉग पर ताली और सीटी मार रहे थे जब दोनों के किरदार पिक्चर में दिखाए आतंकवादियों को खत्म करते हैं और देश को बचाते हैं। आपको बता दूं कि मैं और मेरे फादर तिरंगा देखने गए थे मेरी ही जिद पे, और टिकट नहीं मिल रहे थे। हाउसफुल थी ये पिक्चर। एक शाम को हम गए और मेरे फादर को देख उस हॉल के मैनेजर ने कहा कि टॉम सर, हॉल तो पूरा फुल है मगर आपके लिए पीछे के रो पे 2 कुर्सी लगा सकता हूँ। मैंने कहा पापा प्लीज प्लीज प्लीज, तो वो मान गए। बहुत भीड़ थी मगर हमें वो मैनेजर पीछे की लिफ्ट से ऊपर ले गए और सबसे आखिरी रो के कोने में, मुझे याद है बिल्कुल दरवाजे के पास, लिफ्ट के पास, उसके बगल में 2 लाल रंग के चेयर्स लगाए हमारे लिए बड़े प्यार से। उसके बाद कई बार मैंने 15 अगस्त के आसपास तिरंगा को टीवी पे आते देखा है। सो इफ यू हैव नॉट सीन इट, गिव इट अ शॉट एंड जस्ट गो अलोंग विद द राइड। वेल दोस्तों, फिलहाल चलता हूं। एक बार फिर से मेरी तरफ को आप सभी को 26 जनवरी की शुभकामनाएं। टेक केयर, जय हिंद।